हमारे साथ प्रोफेसर हरिवंश चतुर्वेदी सर भी हैं। हरिवंश सर, मतलब एक मैकेनिज्म जो कि आज के समय में एआई पर आधारित, मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल एडवांस तकनीक के साथ चलता है, जहां पर कहीं भी चूक की गुंजाइश नहीं होती है। उसके बावजूद अगर शिक्षा माफियाओं का नेक्सस इतना बड़ा है कि सेंधमारी कर लेता है, अब वो पैटर्न बदल रहा है। पहले क्वेश्चन पेपर लीक होते थे, अब तो बकायदा गेस्ट पेपर आ गया है। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं सर, एसओजी के एडीजी हैं, वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिएगा सर, प्लीज प्ले करें भाई। गेस्ट पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गेस्ट पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफ़ी एग्ज़ाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्रा पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्रा वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गेस्ट पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देखें। हरिवंश सर, मतलब एक गेस्ट पेपर आता है, वो 15 दिन से लेकर 30 दिन पहले से सर्कुलेट होता रहता है और उसी के सवाल यहां पर आ जाते हैं। ये क्या है सर? जी, मैं तो एक शिक्षाविद के रूप में अपनी बात रखना चाहूँगा। डॉक्टर मित्तल ने भी अभी आपके सामने बात रखी। ऐसा नहीं है कि हम इतने निराश हो जाएं कि हमारे देश में हजारों जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, आईआईएम के लोग एक कैट एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं। पिछले 45-50 वर्षों से ये परीक्षा आयोजित होती है नवंबर के महीने में। ये ज़रूर उसमें 23 लाख लोग नहीं बैठते जितने कि नीट में बैठते हैं, लेकिन 2 लाख 3 लाख लोग बैठते हैं। कभी भी वो पेपर लीक नहीं हुआ। तो ऐसे ही एक इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का भी यहाँ उदाहरण दिया गया है। जीमैक के बारे में मैं कह सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड के टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स के लिए जो स्कोर जीमैक देता है, ये एक इंटरनेशनल संस्था है और वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके पूरी दुनिया में वो टेस्ट जो होते हैं सभी को एक जैसा पेपर नहीं मिलता है और एक बार में ही पेपर नहीं होता है। नीट में जो प्रॉब्लम है कि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। पेपर छपने से लेकर, बनने से लेकर और पेपर जो संचालित किए जाते हैं 4000 से ज़्यादा सेंटर में, 500 शहरों में, तो वहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से कहीं भी पेपर को लीक किया जा सकता है। समाज में भी करप्शन और नेक्सस, करप्ट लोगों के बीच में, करप्ट लोग राजनीति में भी हो सकते हैं, शिक्षा में भी हो सकते हैं, शिक्षाविदों में भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, सीबीआई में भी हो सकते हैं। करप्शन तो ओमनी प्रेजेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसमें कि जो बार बार पेपर लीक होने की संभावना है उसको काफ़ी कम कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और उस एग्जाम्पल पर हम ये ना माने कि मैं एग्जाम्पल एक किसी दूसरे देश का दे रहा हूं। वहां पर उनकी जो राष्ट्रीय परीक्षा है नीट की तरह, उसमें 1,35 से 50 लाख लोग, करीब 1.5 करोड़ लोग परीक्षार्थी भाग लेते हैं। मैं चीन की बात कर रहा हूं। उनकी एक नेशनल परीक्षा है मेडिकल इंजीनियरिंग और उसके लिए, उसका नाम काओगाओ है और वो 2-3 दिन तक चलती है। छोटी मोटी गलतियां वहां भी होती हैं, मैनिपुलेशंस भी होते हैं, और लेकिन पेपर लीक जैसी घटना वहां पिछले कई दशकों से नहीं सुनी गई है और वहां नहीं होती है। उसकी वजह यह भी है कि वहां करप्शन सोसाइटी में इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ है और जो लोग भी करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं उन पर अभी वहां की सेना के एक प्रमुख सेनाध्यक्ष को फांसी की सजा दे दी गई क्योंकि वो सेना की खरीद में वो रिश्वत लेते पाए गए। तो मैं ये नहीं कह रहा वहां कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमें डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा। जो